बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब ने अपनी मंजिल मकसूद पे जाना ही होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह काम तो हमारा खैर काफ़ियत के साथ हो चुका, बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने बाजी आसमां, उमर, फूफो भाई लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और यूँ हमने अपनी वापसी की राह ली। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो चुका था और हमने कहा कि चलें, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग लेट चलते हैं क्योंकि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है और लाहौर की ट्रैफ़िक तो अल्लाह की पनाह। ज़िंदगी और गाड़ियाँ इतनी तेज़ रफ़्तारी के साथ गुज़रती हैं कि इंसान कहीं बहुत पीछे रह जाता है। खैर ज़िंदगी तो यूँ ही गुज़रती रहेगी और मामलात भी चलते रहेंगे, लेकिन इस तरह जब जब भी गाड़ियाँ मैं देखती हूँ तो मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। मेरी अम्मी इतनी ज़्यादा सादी थीं और इतनी वो नाइस ख़ातून थी, अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुक़ाम दे। मेरे वालिद भी। तो ये वो कहती थी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर गई ना तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इतनी ट्रैफ़िक होती है और मैं उन ट्रैफ़िक को देख के मैंने कहा कि शायद ये किसी की बहुत बड़ी बारात है। वालदैन की बातें ऐसे ही ज़िंदगी के साथ-साथ चलती रहती हैं और याद आती रहती हैं। वालदैन वो मैं कहती हूँ वो रिश्ता है जो किसी तराजू में नहीं तोला जा सकता और अगर वो औलाद कितना भी नकामापन दिखा दे, कितना भी, लेकिन वो ये नहीं कहते कि हाँ भी इसने हमारे साथ ये किया तो अब मैं ये करूँगा। उनकी मोहब्बत बेलौस होती है, लेकिन दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं उनमें से जो सबसे मुख़लिस रिश्ता है वो वालदैन का है और किसी का भी नहीं। अल्लाह पाक सबके वालदैन को सलामत रखे। अल्लाह पाक हमारे वालदैन के भी दर्जात बुलंद करे और आगे की मंज़िलें उनकी आसान हो और जो हम लोगों ने पीछे जाना है अल्लाह पाक हमें भी तौफ़ीक दे अगले इम्तिहान की तैयारी करने की और नेक अमल करने की तौफ़ीक दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। खैर जैसे-जैसे घर नज़दीक आ रहा था और मैं वैसे-वैसे सोच रही थी कि अब जाके घर में क्या करना है। थकन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि लाहौर की ट्रैफ़िक में हमें तकरीबन 2 घंटे तो हमें लाहौर के अंदर-अंदर लग चुके थे। 5:30 बजे के निकले हुए हम तकरीबन 10:30 बजे पहुँचे। खैर अल्लाह सलामत रखे लाहौर वालों को और उनकी ट्रैफ़िक को। लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है खैरियत से गए और खैरियत से वापस आ गए, ये भी बहुत बड़ी बात है और मुझे तो बहुत ज़्यादा इस दफ़ा डर लगा, इतनी देर बाद सफ़र किया और वो भी इतना लंबा। घर के नज़र आते ही जनाब मुझे तो लग गई फ़िक्र कि अब क्या बनाना है, क्या खाना है और जो है तकरीबन सबको भूख भी लग चुकी थी। तो अब मैंने सोच रही थी कि फटाफट क्यों, क्योंकि जब मैं जा रही थी तब मैंने दाल जो है चनों की बॉयल करके रख गई थी और जैसे ही जनाब हम दरवाज़े के आगे रुके और मैंने फटाफट जो है किचन में गई और सबको पानी पिलाया और अपना काम शुरू किया। चने की दाल को मैंने बाहर रख दिया था और साथ मैंने जो है उसका मिसाला तैयार कर दिया। मिसाला जो है देसी घी में जब बनाई जाए तो हर चीज़ में 20 मिनट फटाफट डाल देती हूँ और उसे मैं अच्छी तरह से भून के और फिर मैंने दाल उसके अंदर डाल दी। मिसाला अच्छी तरीके से भुन चुका था और अब मैंने जो बॉयल की हुई दाल थी वो उसके अंदर डाल दी। साथ में मेरी जो आयज़ा है वो कह रही थी कि खाला राइस बनाएँ, तो मैंने कहा कि अब फटाफट मैं 2 गिलास चावल भी बना लेती हूँ। चावल जो अब सवाल ये था कि चावल कैसे बनाए जाएँ और किसके बनाए जाएँ। फ्रिज को मैंने देखा तो उसमें जनाब 2 आलू पड़े हुए थे और 2 ही शिमला मिर्च और इस तरह मैंने कहा कि सब्ज़ियों का मैं पुलाव बना देती हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच जो है वो घी का डाला और जल्दी-जल्दी साथ में प्याज़ काटने लग पड़ी। आपको यहाँ बता दूँ कि जब सब्ज़ियों का पुलाव हो, आप बनाएँ, तो प्याज़ जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी ज़्यादा कर दिया करें क्योंकि वो सिंपल जो है वो प्याज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं सब्ज़ियों के पुलाव में, ठीक है? अब हमने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया था और उसे हमने काट लिया और उसे हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन हमने ज़्यादा नहीं करना, लाइट ब्राउन हमने करना है। तो इस तरह हम पहले प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और प्याज़ों को जैसे ही मैंने ब्राउन किया उसके अंदर आपने क्या करना है कि स्लाइस में मैंने आलूओं को काट लिया था, वो आलू मैंने इसके अंदर डाल दिए धो के, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी अपनी कुटी हुई जो मिर्चें, वो इस तरह के जब काम जल्दी हो तो वो मिर्चें बहुत काम आती हैं। उसकी रेसिपी स्पेशल अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने खाने के लिए बनानी है तो क्या कैसे इस्तेमाल करना है और अगर आपने चिकन मतलब सालन के लिए बनानी है तो वो कैसे इस्तेमाल करनी है। ये मिर्चें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और लाजवाब हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई किया करें। इसकी रेसिपी जो है वो स्पेशल मैं आपको दूँगी। इसमें लहसुन भी है, इसमें अदरक भी है और इसका टेस्ट जो है बाकी की मिर्चों से टोटली डिफरेंट है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं जो है इन मिर्चों को मैं बीच में मिक्स कर रही थी और साथ में मैंने शिमला मिर्च और गाजर को काट लिया था। अब मैं शिमला मिर्च और गाजर भी इसी टाइम डाल दूँगी।
और आपने इसको ज़्यादा सब्ज़ियों को पकाना नहीं है। हल्का सा आप पानी डाल दें ताकि जो मिर्चें हैं वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाएँ। शिमला मिर्च जो है वो जो है अच्छी तरह काट के, अगर आपको बीज पसंद हो तो आप बीच में ऐड कर लिया करें, ना ही तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीजों को बीच में शामिल नहीं किया। और साथ-साथ जो है इसको फ्राई कर रही थी और साथ-साथ मैंने इसका जो है इसमें गाजर भी काट ली ताकि सब्ज़ी जो भी मौजूद है वो अब मैं डालूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी सब्ज़ी मैं मँगवाऊँ तो ताज़ी मैं मँगवा लूँ। आप सब्ज़ियों का पुलाव जब भी बनाएँ तो आप ख़ास तौर पे ये ख़्याल रखें कि उनका कलर मत बदलें। जैसे ही कलर जो है उनका कलर बरकरार रहना चाहिए, बस हम इसमें 1 या 2 मिनट तक इसको बनाएँगे और इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। तभी पुलाव मज़ेदार बनता है, जब उसका सब्ज़ियों का कलर जो है वो वैसे ही रहे। आपने इसको जो है 1-2 मिनट तक फ्राई करना है। फिर इसके अंदर आपने जितने आपने क्वांटिटी में चावल लिए हैं उतने ही, अगर पुराने चावल हैं तो 2 हैं तो 2 ग्लास ही पानी शामिल कीजिएगा। मेरे पास 2 ग्लास ही चावल थे, तो मैंने उसको, वो भरे हुए 2 ग्लास थे, इसलिए मैंने 4 ग्लास ही पानी डाल दिया। और चावलों को जब मैंने सोचा था उसी टाइम ही चावलों को मैंने चुन के भिगो दिया था। चावल जो हैं अक्सर मैं जो है चावल जब भी हम लोग बनाते हैं, घर के हमारे चावल होते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह साफ़ करके रखते हैं कि किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ जाती है तो हम ताकि वैसे ही फ़ौरन बना लें। अब कुछ स्पाइसेस हम इसके अंदर शामिल करेंगे कि पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ जो है खुश्क धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और भी 1 टीस्पून मैंने इसमें मेथी भी डाली है। 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च डाली है, और नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे, हस्बे ज़ायक़ा हम नमक ऐड करेंगे। और आप यहाँ पे आपने इन सब्जियों को जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पानी को ढक्कन बंद करके उबाल आने तक आपने सब्जियाँ आपने इसमें उबालनी है, ताकि सब्जियों का जो टेस्ट है वो पानी के अंदर चला जाए। जैसे चिकन स्टॉक होता है वैसे वेजिटेबल स्टॉक भी होता है, सब्जियों का भी जो है वो टेस्ट अंदर चला जाता है। तो अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे जो हमने 20 से 25 मिनट हो चुके थे, हमने भिगो के रखे हुए थे। पुराने चावलों को जितनी देर आप भिगोएँगे उतना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा घंटे तक आप रखते हैं तो फिर आप पानी की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपके चावल जो हैं वो बैठे-बैठे बनेंगे। चावल इस तरह तैयार किया करें जिस तरह के मतलब स्टॉक में, यखनी में तैयार हुए होते हैं, ठीक है? अभी आपको मैं ये सब्जियों का पुलाव इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी कि जो है हमारे चावल जो हैं वो कितने ही अच्छे तैयार हुए हैं, और बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी यखनी में तैयार किए गए हों। अब हम चावलों को इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह जो है मिक्स करेंगे। यहाँ पर ही आपने चावलों का जो नमक है आप इस टाइम आप चेक किया करें, और थोड़ा-सा जो तेज़ नमक है वो आप देखें कि अगर तेज़ है तो वो चावल जब तैयार हो जाएँगे तो वो पूरा रह जाता है। अगर आप नमक कम इस्तेमाल करती हैं तो ये इट्स अप टू यू कि वो नमक हम आपने कितना रखना है, ठीक है? अब हमारे जो चावल हैं हमने ढक्कन दे दिया है, और अब हम उसका वो दम पे आने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर आपको एक ख़ास टिप देती हूँ और आप इसको ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। अब जब आपने चावलों को दम देना हो तो आप चावलों में इतना पानी जितना कि इस टाइम आपको नज़र आ रहा है लाज़मी रखा करें। ठीक है? बिल्कुल पानी को, चावलों में पानी को खुश्क करके उस पे दम मत दिया करें। आप ये ट्राई कीजिएगा, चावल इससे ज़्यादा खिले-खिले और बेहतरीन जो है वो रहते हैं। ये मुझे जो है अपना ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और मैंने इसको ट्राई किया है तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अभी आपके सामने मैं इसको दम दूँगी कि थोड़ा-सा पानी इसके मौजूद है, और इस पानी को मैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं करूँगी और फटाफट दम दे के और इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ठीक 10 मिनट के बाद आप चावलों को खोल लिया करें कि जितनी मर्ज़ी आपकी क्वांटिटी हो, लेकिन 10 मिनट इज़ इनफ़ फॉर राइस। ओके, तो आप अब आपने क्या करना है कि इसे 10 मिनट पे दम देने के बाद हम इसको ज़रा आपको फ़ाइनल लुक इसकी दिखाएँगे। चावल जो है जब तक पकते हैं आप तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ठीक 10 मिनट के बाद जब हमने दम खोला तो अब आपको नज़र आएगा कि चावल कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है, खड़ा-खड़ा सा और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें कि एक-एक चावल भी अलग है और बिल्कुल जो है वो गल चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और बहुत टेस्टी। आयज़ा कह रही थी खाला बहुत ही मज़ा आ रहा है इन राइस को खाने को, और मैंने फिर फटाफट जैसे ही चावल तैयार हुए तो मैंने अपने फैमिली को खाना दिया, और खाना खा के हम लोगों ने लेटने का किया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इसी के साथ ही मुझे तो इजाज़त, मिलूँगी एक नई और आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।